Okay, good morning, good afternoon, students. First of all, I hope you have to understand all these points of the chapter Urban Administration. नगरीय व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने जाना था कि नगरीय व्यवस्था होती क्या है. जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन इन योर बुक ए स्टोरी वेयर द चिल्ड्रन आर प्लेइंग cricket on the street and the street light will be break during playing the cricket. So all of students are going to Haranti and ask some of the questions related of that point. Who is working for this? कौन इसके लिए कार्य करता है? How many organization working for this? कितने संगठन इसके लिए कार्य करते हैं? And the funding for this work, कौन जो है इसके लिए फंडिंग करता है? All these things you have to understand. So I am going to provide whole soul of the chapters in a short and quick explanation. So in recent times there has been a rapid growth in the rate of urbanization due to growth of cities spread over big areas. जैसा कि रिसेंट टाइम में देखें, रिसेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स नज़दीकी समय में, एकदम नज़दीक के समय में हम देखें तो जो ग्रोथ हुआ है अर्बनाइजेशन का, नगरीकरण का जो ग्रोथ हुआ, नगरीकरण का जो आगे बढ़ना हुआ है, वह इसलिए हुआ है कि शहरों का जो है एरिया है वह काफ़ी ज़्यादा जो है फैला हुआ है. स्प्रेड मीन्स फैलना. विद द एवोल्यूशन ऑफ द सिटीज, शहरों का अगर मूल्यांकन किया जाए तो देखा जाएगा कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ नैरो रोड्स, पतले जो है सकरे रोड्स होते हैं, ट्रैफिक जाम्स होते हैं, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती हैं, क्राउडेड हॉस्पिटल्स होते हैं, लैक ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज होती है. सो ऑल दीज थिंग्स इज not sufficient in the cities. Some children broke a tube light on the streets. कुछ जो बच्चे होते हैं ट्यूबलाइट जो होती हैं स्ट्रीट पर उसे तोड़ देते हैं. They ran to the municipal office where they were told that it was maintained by the municipality. और उसके बाद वह जाते हैं म्यूनिसिपल ऑफिस, नगर पालिका की जो ऑफिस होती है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं इसे मेंटेन करने के लिए. नगर पालिका के लोगों को ये बताते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट टूटी हुई है और उसे मेंटेन करने की बात करते हैं. अब जाने के म्यूनिसिपैलिटी होती क्या है. म्यूनिसिपैलिटी इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल काउंसिल. म्यूनिसिपैलिटी जो होती है या तो जो है म्यूनिसिपल कमेटी के रूप में हो सकती है, म्यूनिसिपल काउंसिल के रूप में, दोनों कह सकते हैं. समिति और काउंसिल में जो है कमेटी मीन्स होता है समिति और काउंसिल मीन्स होता है परिषद. दोनों का मतलब यहाँ पे वही होगा. काउंसिल या समिति जो है, कमेटी, दोनों सेम है. इट इज़ फाउंड इन टाउन्स एंड स्मॉल सिटीज. इसे कहाँ पर पाया जाता है? जो म्यूनिसिपल कमेटी होती है और म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, इस फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज, नगर या शहरों में इसे पाया जाता है. ऑल सिटीजन्स हु आर ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन द इलेक्शंस. जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो 18 वर्ष के लोग होते हैं वो सभी लोग जो है वोट देने के लिए जो है इलेक्शन में वैलिड हो जाते हैं. दिस इज द मिनिमम एज ऑफ पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर वोटिंग. जो मिनिमम एज का जो प्रावधान किया गया है स्टूडेंट्स, यही किया गया है कि 18 साल के लोग ही वोट देने के लिए वैलिड होंगे, मान्य होंगे. द कैंडिडेट्स हु विश टू कंटेस्ट इलेक्शन मस्ट बी 20 ईयर्स और एबव. और जो इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करने की बात होती है, जैसे इलेक्शन में कोई भागीदारी लेना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसके लिए जो इलेक्शन में एज का प्राविधान किया गया स्टूडेंट 21 ईयर्स और एबव. 21 ईयर्स मिनिमम है या उससे ऊपर. सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. 33% जो सीट होती है वह महिलाओं के लिए जो है सुरक्षित होती है और SC ST के लिए भी सीट का रिजर्वेशन है. द काउंसिल इज हेडेड बाय ए काउंसिलर. और काउंसिल जो परिषद का हेड होता है वह काउंसिलर कहलाता है. बिग सिटीज कंसिस्ट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. बिग सिटी जो होती हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती हैं. द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कमिश्नर. तो
जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो मुख्य अभियोजन अधिकारी होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसे म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। म्यूनिसिपल नगर पालिका का जो है कमिश्नर होता है। ओके स्टूडेंट्स, द डे टू डे वर्क ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इज कैरिड आउट विद ए नंबर ऑफ कमिटीज। जो दिन प्रतिदिन का जो वर्क होता है म्यूनिसिपैलिटीज का, नगर पालिका का, वह बहुत सारी जो है समितियों के माध्यम से होता है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स फॉर हॉस्पिटल्स, पब्लिक यूटिलिटीज, रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, बिल्ड्स रोड्स, ब्रिज, etc. This type of corporation provided by municipal corporation, जैसे कि हॉस्पिटल, पब्लिक यूटिलिटीज, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ और डेथ, मृत्यु और जन्म मृत्यु के जो है रिकॉर्ड, रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना, ये सब काम जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है हमें प्रोवाइड करता है। इस समटाइम्स कम्युनिटी प्रोटेस्ट टू द म्यूनिसिपैलिटी टू टेक द इमीडिएट एक्शंस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। कुछ समय ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो सामुदायिक जो प्रोटेस्ट होता है, सामुदायिक मीन्स स्टूडेंट्स, जैसे एक ग्रुप में रहने वाले बहुत से धर्म के लोग रहते हैं और उन सभी लोगों को ये लगता है कि जो कॉरपोरेशन कर रहा है, जो म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो चीज़ें हो रही है वो प्रॉपर वे में नहीं हो रही है और उनके खिलाफ हो रही है, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना। तो विरोध करते हैं और इमीडिएट एक्शन चाहते हैं, क्योंकि इमीडिएट एक्शन जो है इस वजह से होता है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उसमें होते हैं, तो वो चाहते हैं कि इमीडिएट एक्शन हो और उस पर तुरंत जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड के द्वारा जो है एक्शन हो और उसके द्वारा जो है जिसके द्वारा उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए, सॉल्व किया जाए। ओके, since loads of municipality have increased, workload of municipality is being shared by private contractors। जो म्यूनिसिपैलिटीज का लोड्स होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तो इसके लिए जो वर्क लोड होता है म्यूनिसिपैलिटीज़ का उसको शेयर कर दिया जाता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। सूरत सिटी हैज ए सेट रोल मॉडल ऑफ कंट्रोलिंग एपिडेमिक लाइक सिचुएशंस। जो सूरत शहर है वह रोल मॉडल है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, सूरत में एक समय ऐसा था 2009 में कि प्लेग आया था और उस प्लेग का रीज़न क्या था कि जैसे नालियों में लोग जो है रोटियां या ऐसे जो है प्रदूषित पदार्थों को जो है फेंक देते थे, जिससे जो है उस समय की स्थितियां ये थी कि रोड से निकलने के बाद जो बदबू आती थी उससे लोग प्रभावित होकर के जो है इफ़ेक्टिव होते थे प्लेग से। और उस दौरान जो है लगभग 3 लाख पीपल्स जो है डाई हो गए थे। एक जो है सूरत से जो है ना, सूरत गुजरात के ज़िले सूरत से एक ज़िले से 3 लाख पीपल्स जो है एट वंस डाई हो गए थे। सो आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ दिस explanation. So students, see you tomorrow. Have a nice day. And first of all, I want to say one thing, that after watching the video lecture, you must to share your experience. What do you never understand about video lectures, and what do you understand about all over the explanation. Okay, and so your today offline work is complete all the exercise of chapter 6 urban administrations and true false. Okay, see you tomorrow. Have a nice day.